अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग की, फिर उसके बाद डेफ सी प्लस प्लस में एक प्रोग्राम के ज़रिए इसको समझेंगे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज़ अ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, यानी ऑपरेटर ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। इट इज़ एन आइडिया ऑफ गिविंग स्पेशल मीनिंग टू एन एग्जिस्टिंग ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिजिनल वैल्यू, यानी किसी भी ऑपरेटर्स की जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर है उसको उसकी ओरिजिनल मीनिंग चेंज किए बगैर उसको स्पेशल मीनिंग देना या असाइन करवाना, ये कहलाता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यानी मिसाल के तौर पर ये प्लस का ऑपरेटर है। प्लस का ऑपरेटर की जो ओरिजिनल मीनिंग है कि ये दो वैल्यूज़ को ऐड करता है या दो वेरिएबल्स की वैल्यू को ऐड करता है। यहाँ पर हमने स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को हमने ऐड किया, यानी ऑपरेटर प्लस के ऑपरेटर के ज़रिए हमने दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट किया है। यानी इसकी ओरिजिनल जो मीनिंग है वो उसमें ये दो वैल्यूज़ को ऐड करता है, यहाँ पर दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करवाया है। तो ये इसको हमने स्पेशल मीनिंग दिया जिसके ज़रिए हमने इसके दो ऑब्जेक्ट को कॉन्कैटिनेट करवाया। यहाँ पर इसके अलावा ये दूसरी एग्जाम्पल है हमारे सामने जिसमें हमने कंपैरिजन ऑपरेटर के ज़रिए दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर किया है। हालांकि कंपैरेटिव 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 जो ऑपरेटर होता है उसके ज़रिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स के ज़रिए हम दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं या दो वेरिएबल्स की वैल्यू को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर हमने दो स्ट्रिंग को कंपेयर किया, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो हमने इसको स्पेशल मीनिंग असाइन करवाए हैं या स्पेशल मीनिंग दिए, इसके ज़रिए हमने दो ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को या दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करवाया। तो इसको मज़ीद समझते हैं डेफ सी प्लस प्लस में एक प्रोग्राम के ज़रिए कि हम ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैसे अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने एक क्लास है बैंक अकाउंट के नेम से, और यहाँ पर ये हमारा मेन का फंक्शन है। इसमें हम सबसे पहले एक प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे डबल डेटा टाइप का बैलेंस के नेम से, और फिर उसके बाद एक प्राइवेट हम अब एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पर हम बैलेंस की वैल्यू असाइन करवा देंगे 0। इसके बाद हम एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल डिफ़ाइन करेंगे, और इसके आर्गुमेंट में जो हम वैल्यू पास करेंगे वो हम असाइन करवा देंगे बैलेंस के वेरिएबल को। इसके बाद हम इस बैलेंस वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए एक फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं शो बैलेंस के नेम से, और यहाँ पर हम डिस्प्ले करवा देंगे बैलेंस की वैल्यू। बैलेंस वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो हम यहाँ पर डिस्प्ले करवा देंगे। इसके बाद हम एक फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए, जिसकी रिटर्न डेटा टाइप होगी बैंक अकाउंट। इस क्लास के ऑब्जेक्ट इसकी रिटर्न डेटा टाइप है बैंक अकाउंट, और इसका नेम होगा ऑपरेटर प्लस, और इसके आर्गुमेंट में हम पास करेंगे बैंक अकाउंट क्लास का एक वेरिएबल AC के नेम से, और फिर यहाँ पर हम
सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, लोकल वेरिएबल बैंक अकाउंट क्लास का टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट करेंगे टेम्प के नेम से। और फिर उसके बाद हम इस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट के बैलेंस वेरिएबल को असाइन करवा देंगे। बैलेंस वेरिएबल में ऐड करके AC डॉट बैलेंस को, और फिर यहाँ पर हमारा ये फंक्शन रिटर्न करेगा टेम्परेरी ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम इसको सेव करते हैं। इसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अभी हम इसको मज़ीद इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम एक बैंक अकाउंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ACC1 के नेम से, और इसके आर्गुमेंट में पास करेंगे 500। और फिर उसके बाद हम एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। अकाउंट 1 के नेम से 1, और फिर उसके बाद ACC1 डॉट शो बैलेंस को हम डिस्प्ले करवाएंगे। यानी यहाँ पर जो हमने वैल्यू असाइन करवाई है वहाँ हम डिस्प्ले करवाएंगे। इसके बाद हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे बैंक अकाउंट क्लास का ACC2 के नेम से, और इसके आर्गुमेंट में पास करेंगे 400। और फिर उसके बाद एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। और इसके बाद जो ACC2 अकाउंट में हमने बैलेंस की वैल्यू असाइन करवाई थी वो हम डिस्प्ले करवाएंगे। इसके बाद हम एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे बैंक अकाउंट क्लास का ACC3 के नेम से, और इसके आर्गुमेंट में हम कुछ पास नहीं करेंगे। जैसे ही हम इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे बगैर कोई वैल्यू पास किए तो करें तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और इसके जो बैलेंस वेरिएबल है उसमें असाइन करवा देगा 0। इसके बाद हम इस ऑब्जेक्ट को असाइन करवा देंगे ACC1 प्लस ACC2, और इसके बाद हम यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे accumulated ACC3 डॉट शो बैलेंस। यहाँ पर इसको सेव करते हैं और कंपाइल करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। कोई एरर नहीं है, ना ही कोई वार्निंग है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए ये इसने डिस्प्ले करवा दिया अकाउंट 1 का बैलेंस 500, अकाउंट 2 का बैलेंस 400 और एक्यूमुलेटेड बैलेंस 900, यानी इन दोनों को ऐड किया और इसने यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया। देखिए हमने कहीं पर भी बैलेंस को ऐड नहीं किया, हमने दो ऑब्जेक्ट को ऐड किया है। बैलेंस को ऐड करना इसके ओरिजिनल मीनिंग है, यानी दो वैल्यूज़ हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने दो ऑब्जेक्ट को ऐड किया। यहाँ पर इस ऑपरेटर को हमने स्पेशल मीनिंग असाइन किया जिसके ज़रिए हमने दो ऑब्जेक्ट को ऐड किया है। जब हमने ये लाइन एग्जीक्यूट करवाई तो यहाँ पर बैक एंड पर इसने क्या वर्क किया, इसने कॉल किया अकाउंट ACC1 का मेंबर फंक्शन ऑपरेटर प्लस, और उसके आर्गुमेंट में पास किया ACC2। क्योंकि यहाँ पर ये इस लाइन को एक्सपेंड किया, जब हमने यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखी तो इसने ACC1 का मेंबर फंक्शन कॉल किया ऑपरेटर प्लस के नेम से जो था,
और उसके आर्गुमेंट में पास किया ACC2। जब ये इसने इसको कॉल किया तो इस फंक्शन में इसको कॉल किया, जो इसका मेंबर फंक्शन है ACC1 का। ACC1 में हमने क्या असाइन करवाया था 500। ACC1 में बैलेंस क्या दिया था 500, और इसके मेंबर जैसे ही हमने यहाँ पर 500 असाइन करवाया था तो बैलेंस की वैल्यू थी असाइन 500, यहाँ पर बैलेंस की वैल्यू हो गई 500। तो यहाँ पर बैलेंस की वैल्यू क्या हो गई 500। ये इस क्लास का मेंबर फंक्शन है, तो इस यहाँ पर बैलेंस की वैल्यू क्या थी, और कंस्ट्रक्टर में जो हमने असाइन की थी 500। और फिर इसका ये फंक्शन कॉल किया, और इसके आर्गुमेंट में हमने क्या पास किया ACC2। ये AC डॉट और बैलेंस की वैल्यू यहाँ पर हो गई जो अकाउंट नंबर ACC2 की वैल्यू थी। ACC2 की वैल्यू क्या थी 400। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू है 400। ACC1 डॉट बैलेंस की वैल्यू 400 प्लस 500, और ये असाइन हो गई इस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट के मेंबर वेरिएबल को, जो कि बैलेंस के नेम से है। तो यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पर लोकल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था बैंक अकाउंट का, तो यहाँ पर इसके मेंबर वेरिएबल को वो वैल्यू असाइन हो गई यहाँ पर 500, और ये 400 दोनों को ऐड करके असाइन हो गया टेम्परेरी ऑब्जेक्ट की मेंबर वेरिएबल को 900। यहाँ पर इसके मेंबर वेरिएबल को असाइन हो गया, और फिर इसने रिटर्न क्या किया, इस पूरे ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया, क्योंकि इसकी डेटा टाइप है बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर इस पूरे ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया। जैसे ही रिटर्न किया तो ये एग्जीक्यूट होने के बाद ये पूरा जो टेम्परेरी यहाँ पर इसने रिटर्न किया था टेम्परेरी ऑब्जेक्ट, तो ये टेम्परेरी ऑब्जेक्ट यहाँ पर असाइन हो गया ACC3 को। और ACC3 की जो अकाउंट यहाँ पर टेम्परेरी अकाउंट के बैलेंस की वैल्यू थी 900, तो यहाँ पर ये पूरा ऑब्जेक्ट असाइन हो गया ACC3 को। और ACC3 में यानी पूरा इसने इसको रिप्लेस कर दिया, ACC3 को टेम्परेरी ऑब्जेक्ट के ने रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर ACC3 में जो बैलेंस की वैल्यू थी वो चेंज हो गई 0 से, यहाँ पर 0 असाइन हुआ था, चेंज हो गई 900। ये क्योंकि ये पूरा ये रिटर्न हुआ, यहाँ पर टेम्परेरी ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ, और जो कि असाइन हो गया ACC3 को। तो फिर जब हमने इसकी बैलेंस की वैल्यू को कॉल किया इस शो बैलेंस के मेथड के ज़रिए, तो इसने डिस्प्ले करवा दिया 900। तो इस तरह हमने प्लस ऑपरेटर्स को स्पेशल मीनिंग असाइन करवाए, जिसके ज़रिए हमने दो ऑब्जेक्ट को ऐड किया और असाइन करवा दिया एक तीसरे ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग के हवाले से। थैंक यू।